हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाला है कि रिएक्ट जेएस के अंदर आप सीएसएस किस तरीके से ऐड कर सकते हो। आपको कोई भी कंपोनेंट को अगर कोई स्टाइल अप्लाई करनी है तो किस तरीके से कर सकते हो। now चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और देखते हैं ये सारी चीजें किस तरीके से हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी कंपोनेंट बना हुआ है, लेकिन मैं क्या करता हूँ एक न्यू कंपोनेंट बना लेता हूँ और न्यू कंपोनेंट को फाइल का नेम दे देता हूँ लाइक टेस्टिंग डॉट जेएस। तो ये मेरा कंपोनेंट हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ऐप डॉट जेएस में जाके मेरा जो रूट है वो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेस्टिंग। चलिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले टेस्टिंग करना है हमारा। सो नाउ टेस्टिंग के अंदर हमने यहाँ पे अभी एक्सपोर्ट नहीं किया है, सो मुझे करना पड़ेगा एक्सपोर्ट इस कंपोनेंट को। सो RAFCE यानी कि रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट मैंने कर दिया यहाँ पे एंड मैंने इसे कर दिया टेस्टिंग। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं अगेन ऐप के ऊपर। ऐप के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेस्टिंग। तो चलिए यहाँ पे टेस्टिंग मेरा इंपोर्ट होके आ जाएगा। डन। सो मैंने मेरा कंपोनेंट ऐड करवा दिया। सेव करके मैं एक बार चेक करता हूँ कि मेरा कंपोनेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे टेस्टिंग आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कोई भी स्टाइल अप्लाई करनी है। तो मेरी जो सबसे पहली स्टाइल है वो है इनलाइन स्टाइल। अब इनलाइन स्टाइल हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे टेस्टिंग डॉट जेएस के अंदर कुछ किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टेस्टिंग को निकाल देता हूँ एंड टेस्टिंग को निकालने के बाद यहाँ पे बना देता हूँ एक पैराग्राफ। और अब इस पैराग्राफ के ऊपर मुझे कोई स्टाइल अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टाइल एंड नाउ यहाँ पे मुझे डबल कर्ली ब्रैकेट करना है। अब याद ये रखना है, अभी तक हम क्या करते थे, सिंगल कर्ली ब्रैकेट करते थे, लेकिन जब भी आपको स्टाइल अप्लाई करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट को अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ डबल कर्ली ब्रैकेट अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइक मुझे करना है कलर। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर एंड कॉलन करके मुझे यहाँ पे उसकी जो भी वैल्यू है वो देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया रेड। नाउ अगर मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर चाहिए तो कॉमा करके मैं दे दूंगा बैकग्राउंड एंड देन कलर। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल जब CSS हम अप्लाई करते थे बैकग्राउंड हाइफन कलर हम देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बैकग्राउंड कलर, कलर के अंदर C कैपिटल आएगा, यानी कि जहां पे भी आपकी हाइफन आती थी वहां पे अब आपको क्या करना है, अब आपको वहां पे कर देना है कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे मेरा हो गया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को मैंने कर दिया लाइक येलो एंड लेट्स सी कि ये चीज वर्क हो रही है कि नहीं हो रही है। सो मैं चले जाता हूँ अगेन ब्राउजर के अंदर एंड सी हमने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है अभी पैराग्राफ के अंदर। सो मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग एंड नाउ अब चेक करते हैं। तो देखिए मुझे टेस्टिंग दिखा रहा है, उसके साथ उसके ऊपर स्टाइल भी अप्लाई हो चुकी है मेरी। नाउ बाकी की जो भी चीजें होगी जैसे सेम हम CSS अप्लाई करते थे नॉर्मली वैसे ही होगा। यहाँ पे सिर्फ याद ये रखना है हाइफन की जगह पे हाइफन रिमूव करना है और उसके बाद का जो भी लेटर आता था उसको कर देना है कैपिटल। लाइक मुझे टैक्स अलाइनमेंट सेंटर करनी है, टैक्स करके मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखिए, तो मैंने यहाँ पे कॉमा कर दिया। मैं यहाँ पे देखिए टैक्स अलाइन कॉलन करके मैंने कर दिया सेंटर, दैट्स इट। तो ये मेरी टैक्स अलाइन सेंटर ले लेगा। देखिए यहाँ पे टैक्स अलाइन सेंटर भी होके आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन लाइन CSS को अप्लाई कर सकते हो। नाउ जो मेरी सेकंड CSS है वो क्या है, वो है मेरी इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। नाउ इंटरनल CSS इज वेरी सिमिलर टू इनलाइन CSS। यहाँ पे क्या रखना है, आपकी जो इंटरनल CSS है वो सिमिलर है इंटरनल CSS किस तरीके से वो देखते हैं। नाउ सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और पैराग्राफ क्रिएट कर देता हूँ एंड उसके अंदर मैं लिख देता हूँ कुछ भी लाइक हेलो वर्ल्ड। नाउ हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद अब मुझे इसके ऊपर क्या करना है, कोई स्टाइल अप्लाई करनी है। सो मैं क्या करता हूँ, पहले वो देखते हैं। ओके यहाँ पे अपडेट जेएस के अंदर जो MGT थी हमारा रिमूव कर देते ताकि हमें कोई एरर नहीं क्रिएट करे वो। नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आ जाते हैं हम। सो बेसिकली मुझे एक स्टाइल बनानी है यहाँ पे। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बना दूंगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट को मैं कोई भी नेम दे सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे पी स्टाइल दे देता हूँ एंड पी स्टाइल देने के बाद इज इक्वल टू करके कर्ली ब्रैकेट हम दे देते हैं। कर्ली ब्रैकेट करने के बाद सेम वे जिस तरीके से हमने किया था वही चीज यहाँ पे भी यूज होगी। लाइक मैं कलर दे देता हूँ, कलर को मैंने कर दिया ब्लू
ये आएगा मेरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कॉमा कर दिया मैंने। कॉमा करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे सेकंड चीज करनी है, लाइक बैकग्राउंड कलर सेट करना है। सो मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया एंड बैकग्राउंड कलर के अंदर मैंने दे दिया यहाँ पे लाइक ग्रे। एंड देन नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट भी दे सकता हूँ, या फिर मुझे फॉन्ट की साइज चाहिए तो मैं फॉन्ट की साइज भी दे सकता हूँ। वॉट एवर, आपको जो भी देना है दे सकते हो। मैं अभी के लिए सिर्फ दो चीजें यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, ये मेरी स्टाइल बन चुकी है। अब इस स्टाइल को मुझे क्या करना है, अप्लाई करना है मेरे पैराग्राफ के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टाइल, एंड स्टाइल लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा पी स्टाइल। सो दैट्स इट। मैंने जो स्टाइल बनाई है वो अब मेरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्रे कलर है, उसके अंदर मुझे ब्लू कलर के अंदर टेक्स्ट दिख रहा है। दैट मीन्स मेरी ये स्टाइल भी अप्लाई होके आ चुकी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम कोई भी स्टाइल को इंटरनली और इनलाइन फॉर्म के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड आई होप आपको ये दो चीजें तो समझ में आ गई होगी। जो नेक्स्ट थिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, तो वो है मेरा एक्सटर्नल स्टाइल से। अब एक्सटर्नल स्टाइल से जैसे हम नॉर्मल HTML के अंदर करते थे, वैसे ही पहले तो एक्सटर्नल स्टाइल सेट मुझे क्रिएट करनी है। सो मैं यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर ले रहा हूँ। फाइल को मैं नेम दे देता हूँ लाइक स्टाइल्स डॉट CSS। तो ये क्या हो गया, मेरी फाइल का नेम हो गया। अब डॉट करके मैं एक क्लास बना लेता हूँ, एंड क्लास बनाने के बाद उसको मैं क्लास का नेम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट क्लास का जो नेम है वो है BTN टेस्ट। मुझे क्या करना है, टेस्ट बटन यहाँ पे कोई क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैंने बना दिया। इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, उसकी मुझे साइज चाहिए। सो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज में दे देता हूँ, एंड फॉन्ट साइज देने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने उसको कर दिया 23 px। बस मुझे एक ही चीज यहाँ पे करनी है, और कोई चीज मैं अभी करने वाला नहीं हूँ। एंड नाउ अब मैं चले जाता हूँ टेस्टिंग के अंदर, एंड टेस्टिंग के अंदर जाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोई बटन क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बटन, एंड देन उसके अंदर मैंने लिख दिया पेस्ट बटन। तो चलिए ये मेरा एक बटन बन के आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्लास अप्लाई करना है, लेकिन क्लास अप्लाई करने से पहले मुझे मेरी CSS को यहाँ पे ऐड करवानी पड़ेगी। अब हम CSS को ऐड कैसे करवाते हैं वो देखते हैं। तो CSS को जिस तरीके से हम पहले ऐड करवाते थे, वैसे ही हमें यहाँ पे भी ऐड करवाना है। कैसे, तो यहाँ पे सिंपल ही करना है आपको, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इन्वर्टेड कॉमा करके डॉट करके स्लैश करना है, और आपकी जो भी फाइल होगी उस फाइल का आपको यहाँ पे दे देना है नेम। फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइल का नाम है styles डॉट CSS। तो चलिए मैंने यहाँ पे styles डॉट CSS कर दिया है। तो ये क्या हो गया, मेरी फाइल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल ही, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही करना है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद मैं चले जाता हूँ मेरे बटन के अंदर, एंड बटन के अंदर जाने के बाद मुझे अब क्लास अप्लाई करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास नेम। अब यहाँ पे ये याद रखना है, जब आप JSX के अंदर वर्क कर रहे हो तो आपको सिर्फ क्लास नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, क्लास नेम लिखना है। एंड क्लास नेम लिख के आपने जो क्लास लिया था उसका नेम, लाइक मैंने दिया था BTN टेस्ट। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ BTN टेस्ट। मैंने कर लिया इसको सेव, और चेक करते हैं। तो देखिए मेरा BTN टेस्ट लिखने के बाद यहाँ पे मेरा बटन का जो टैक्स है उसकी साइज बढ़ के आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एक्सटर्नल CSS क्रिएट कर रहा हूँ, तो एक्सटर्नल CSS के अंदर अगर मुझे फॉन्ट साइज देनी थी, तो मैंने ऐसा नहीं किया कि फॉन्ट हाइफन रिमूव करके एस कैपिटल किया। जब भी हमारी एक्सटर्नल CSS ऐड होगी तो उसमें जो नॉर्मल CSS हम ऐड करते थे, वैसे ही सारी चीजें ऐड होगी। सो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी एक्सटर्नल CSS को ऐड कर सकता हूँ। एज वेल एज अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसे करना है कि आपके पास कोई CSS है जिसको आपको ऐड करवाना है, यानी कि आपके पास कोई CDN है, तो वो CDN आप कहाँ पे ऐड करोगे, तो आपको यहाँ से चले जाना है पब्लिक फोल्डर के अंदर, एंड index.html के अंदर जाना है। जो हेड पार्ट है टाइटल, उसके नीचे आपकी जो भी फाइल है, आप जो भी ऐड करवाना चाहते हो CDN, डायरेक्टली उसे यहाँ पे पेस्ट कर दो। दैट्स इट। आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली उसके क्लास को यूज करना है। तो आप जो भी कंपोनेंट यूज कर रहे हो उसके अंदर क्लास नेम यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे बूटस्ट्रैप की CDN चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे मेरे बूटस्ट्रैप की जो CDN होगी, वो CDN को मैं ऐड करवा दूंगा स्टाइल करके, सॉरी लिंक करके। ठीक है, यहाँ पे लिंक कर दूंगा, और लिंक करने के बाद मेरी जो भी CSS होगी वो CSS यहाँ पे ऐड करवा दूंगा। दैट्स इट, मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप CSS को ऐड कर सकते हो, एक्सटर्नल CSS को ऐड कर सकते हो। एक अगर CDN है तो index.html के अंदर ऐड कर दो। एक्सटर्नल CSS क्रिएट की है तो उसको इंपोर्ट करवाओ अपने कंपोनेंट के अंदर, एंड देन उसके क्लास का यूज करो।
सो गाइज इस तरीके से हम इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल सीएसएस को हमारे रिएक्ट जेएस के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से हमने स्टाइल अप्लाई किया, और आप इस चीज़ों को अप्लाई करके भी देखोगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, अपने प्रैक्टिस के अंदर। और अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो। Thank you so much for watching this video.